तो कल इस समय के वीडियो पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे आज एक मंदी वाला एक लाल कलर का दिन लग रहा है। कल जो मार्केट ने कैंडल का स्ट्रक्चर बनाया था उस कैंडल के बेस पे मैंने ये प्रेडिक्शन किया था। और मैंने मेरे ग्रुप में बैंक निफ्टी का पुट लेने के लिए सजेस्ट किया था। चलो हम 200 पॉइंट जल्दी निकल गए पुट में से। 100 सवा 100 पॉइंट मिला, उसकी खुशी है। वो 200 पॉइंट बाकी के नहीं मिले उसका गम नहीं है। सुबह में जब मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था उस वक्त मार्केट के हालात कुछ ऐसे थे जैसे कि लाइक मूवमेंट आनी चाहिए थी पर वो आ नहीं रही थी। ठीक है, या ऊपर की तरफ आती या नीचे की तरफ आती, पर आनी चाहिए थी। पर क्योंकि वो आ नहीं रही थी और मार्केट को एक लेवल पे जकड़ रखा था, इसलिए मैंने कहा था कि भाई रिस्क लेना मुनासिब नहीं है। हाँ, लेकिन पुट लेना तो बनता है। मैंने ये क्लियरली कहा था पुट लेना बनता है, लेकिन अगर कोई आज की एक्सपायरी को ध्यान में रख के लें तो वो रिस्की हो जाएगा। तो वो रिस्क ना ले आप। हमने तो हमारी तो मतलब जुलाई एंड की थी और बैंक निफ्टी की थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारी जो जोड़ी ट्रेड थी निफ्टी की उसका कॉल हमने बुक किया था और हमारे पास में उसकी पुट थी। वो आज जो है कुछों की भाव टू भाव बुक हो गई और कुछों की थोड़ा बहुत एक 10 15 20 पॉइंट कुछ प्रॉफिट में बुक हुई। हमने उसमें एवरेज बिल्कुल नहीं किया था। ठीक है, मार्केट की मंदी खत्म है। ज्यादा से ज्यादा अगर नीचे आया भी तो एक 100 सवा 100 पॉइंट और शायद गिरे तो गिरे। लेकिन हमने उस 100 सवा 100 पॉइंट की रिस्क लेना मुनासिब नहीं है इस लेवल पे, क्योंकि कुछ लेवल्स है ऐसे जहां पे मार्केट ने आके आज सपोर्ट लिया है। वो सपोर्ट पे ही खड़ा है। फिर भी मैं मुझे लग रहा है कि शायद शायद 100 सवा 100 पॉइंट की डिप हो सकता है कल ओपनिंग में लगे, हो सकता है कल खुलने के बाद लगे, या ये भी हो सकता है कि शायद एक 50 100 पॉइंट गैप अप खुले और फिर नीचे आवे, फिर वापस ऊपर जाए। दिस वे इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन वो रिस्की हो जाएगा, उसमें आपको लेने का मौका मिले ना मिले कोई कह नहीं सकता। तो आज अगर आपको पुट में से जो हमारी जोड़ी ट्रेड थी उसमें से हमको निकलने का मौका मिला तो भाई मैंने वो निकल जाने का मैंने ज्यादा जरूरी समझा, रादर देन वेटिंग फॉर सम मोर पॉइंट, सम मोर गेन एंड ऑल। वी हैव टेकन वन लॉन्ग पोजीशन इन निफ्टी, लेकिन उसका एक कंडीशन है। अगर 23 650 700 के आसपास अगर आता है तो हम उसमें ऐड करेंगे। शायद ऐड करने की नौबत नहीं आएगी, भले वो लेवल आएंगे लेकिन पुट के भाव उतने गिरेंगे नहीं। ठीक है, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर गिरते हैं हमारे भाव से, अगर 100 पॉइंट नीचे गिरता है तो ही हम उसमें एवरेज करेंगे। अदरवाइज एक 50 60 पॉइंट अगर गिरा जो हमारा कॉल का भाव है तो 50 60 पॉइंट में एवरेज करने का कोई समझदारी नहीं बनती। 100 पॉइंट के करीब अगर गिरता है तो ठीक है, हम एक बार पहल करेंगे कि भाई एक एक लॉट से एवरेज कर सकते हैं। लेकिन करो ना करो अपने ऊपर है। यहां से ज्यादा 650 700 तक मुझे लग रहा है जाए तो जाए, एक 125 पॉइंट 125 बस उतना ही मुझे लग रहा है। ज्यादा ज्यादा नीचे नहीं है। 700 125 150 पॉइंट ही शायद जावे तो जावे, और वहां से एक तेज गति से मार्केट उछाल देगा। तो और हाँ, ये वो लेवल है जो जिसका जिक्र मैं पिछले कुछ दिनों से कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट अगर नीचे आया तो इसी लेवल तक आएगा। आज एक्चुअली क्या हुआ कि अभी तो फिलहाल सारा ही वर्ल्ड मार्केट रेड है। डाउ वगैरह सभी कुछ रेड हो चुका है। अब देखिए ये कोई न्यूज बेस है, क्योंकि कमोडिटीज भी डाउन है, इक्विटीज भी डाउन है, सभी कुछ डाउन है। लेकिन कमोडिटी आज देर रात या मे बी लेट इवनिंग रिकवर करेंगे। गोल्ड सिल्वर मुझे लग रहा है आज रिकवरी देंगे। इवन क्रूड इज ओवरसोल्ड, क्रूड में भी मुझे लग रहा है कि करेक्शन खत्म है। अगर अगर कोई डिप आई भी तो ठीक है, इट विल बी बॉट। लेकिन क्रूड को फिलहाल हम अवॉइड ही करेंगे। सिल्वर में हमारी पोजीशन है और मुझे लग रहा है कि वो आज रिकवर होनी चाहिए। सिल्वर आज रिकवर होनी चाहिए अलोंग विद गोल्ड। एंड कल से मे बी शुरू का एक आध घंटा 2 घंटा या फर्स्ट हाफ ले लो, चलो
फर्स्ट हाफ में भी शायद मंदा हो, ये 100-150 पॉइंट की जो डिप है वो शायद मार्केट लगा दे और वहां से फिर वो रॉकेट हो सकता है। तो हमने आज जो कॉल लिया हुआ है उसको अगर कल जरूरत पड़ी तो हम उसको एवरेज करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या है ना, क्योंकि आप लोग अगर सच में कंसर्न होते तो ज्वाइन करने को ज्यादा प्रेफरेंस देते। आज ये सारे जो ट्रेड्स आए थे, चलो मैं आपको एक मेरे मेरे क्लाइंट है उनका क्या मैसेज आया वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड। उनका मुझे ये अभी कुछ देर पहले उनका जो है ये एक मैसेज आया जो उन्होंने मेरे कहने पे कल बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था। तो व्हाट ही डिड इन दैट ट्रेड और उनका क्या कहना था ये आप देखिए, ताकि यू विल कम टू नो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ये उनका आया 2 बजे। थैंक यू फॉर बैंक निफ्टी ट्रेड yesterday. Every channel was talking about breakout and positive expiry today, but you gave sell on Bank Nifty, and I just on your word, shorted Bank Nifty at 58,000 yesterday. I booked today at 57,270, and my position was of 5 lots future June. ठीक है, ये सारे लेवल्स मैंने जो है ना स्पॉट के हिसाब से दिए थे, उन्होंने फ्यूचर के हिसाब से वो हिसाब से किया होगा। तो 58,000 वाला बैंक निफ्टी आज वो कवर कर रहे हैं 750 पॉइंट के करीब नीचे में और उनका 5 लॉट है। तो आप उसका हिसाब कर लो और उसके बाद में उनका क्या कहना है कि आपकी एनालिसिस स्ट्रांग है दूसरों से। एम ना मतलब वो अभी हिंडाल को डाबर और ये सब कुछ होल्ड कर रहे हैं और बैंक अपना सॉरी निफ्टी वो बाय करेंगे अगर 23,700-600 आया तो। पर मेरे हिसाब से मैंने जब ट्रेड दिया था तो उन्होंने शायद बाय कर लिया होगा। ये बात मैं मानता हूं कि कल जो है ना मेजोरिटी ऑफ द चैनल्स वर पॉजिटिव और उनका ये मानना था कि एक्सपायरी होगी वो पॉजिटिव होगी। अब पता नहीं, मुझे तो मंदी लग रही थी और व्यू तेजी का होते हुए यानी कि मेरा जो ओवरऑल व्यू है वो तो तेजी का ही है, लेकिन उसके बावजूद कल वो जो कैंडल बनी वो कैंडल ये सजेस्ट कर रही थी कि आज मंदी होनी चाहिए। और मैंने कल इसीलिए इस समय के वीडियो में कहा था कि मुझे आज एक रेड डे लग रहा है। वो रेड डे आपको मार्केट ने दिखाया है। अब भी अगर आपको समझ में ना आवे तो भैया माफ करना, ना व्हाट्सएप करना ना मेरा चैनल देखना, और अगर समझ में आ रहा है तो व्हाट्सएप करो, ज्वाइन करो। आप 3,000 का मिनिमम ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको 3 महीने की सर्विस होगी, 3,000 का चार्ज होगा और इक्विटी ट्रेड रहेंगे। या फिर आप 6 महीने की मेंबरशिप जो 5,000 है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी आपको सिर्फ इक्विटी ट्रेड रहेंगे। इक्विटी प्लस कमोडिटी आप 9,000 में 1 साल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक मेंबर चाहिए लाइफ टाइम मेंबरशिप। अब यार एक मेंबर के लिए मैं कब तक बोलता रहूंगा, कोई भी एक मेंबर आ जाओ, आपका 2-4 ट्रेड में तो पैसा रिकवर हो ही जाएगा। फिर आपको इक्विटी हो चाहे इक्विटी प्लस कमोडिटी हो, आपको सिर्फ ट्रेड ही करना है। और न्यू मेंबर्स के लिए लाइफ टाइम मेंबरशिप विल बी क्लोज फॉर दिस एंटायर ईयर 2026। ठीक है, फिर जो कुछ भी होगा वो शायद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से होगा या मे बी जनवरी से होगा, लेकिन ये साल पूरा इट विल बी ऑफ। तो एक मेंबर की जरूरत है, जो भी आना चाहे फर्स्ट कम फर्स्ट होगा। 13,000 विल बी इक्विटी लाइफ टाइम एंड 23,000 विल बी इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप। व्हाट्सएप करें और वही लोग व्हाट्सएप मैसेज करें जो जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहते हैं 9082503553। ठीक है, चलो अब चलते हैं। चलो मैं पहले आपको ये दिखाई देता हूँ कि आज हमने क्या क्या किया है। तो ये मैंने ये लिखा हुआ है कि हॉर्मुज ओपन, ऑयल सैंक्शंस रिमूव, स्टिल निफ्टी इज फ्लैट टू नेगेटिव, 23,130, 250 will be hurdle upside and 24,050, 23,900
आर डाउन साइड सपोर्ट। मैक्स 23,650 जा सकता है। स्टॉक्स मूवमेंट होना चाहिए। वॉर एंड न्यूज, वॉर एंड की न्यूज पे पोजीशन बड़ी मत करना, एक एक लॉट से ही काम करे कुछ दिन। देखिए वॉर कुछ खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ लेकिन इतना है कि पॉज जरूर लिया है उन्होंने। अब कौन कब क्या एस्केलेशन पे जावे, किसका दिमाग खराब होवे, कोई क्या मना कर दे, डिनाई कर दे, हमको ये मंजूर नहीं है, कोई नहीं जानता। तो अब क्योंकि उन दो कंट्रीज के बीच में बातें चल रही है, हॉर्मुज खुल गया, सैंक्शन हटा दिया ऑयल से, इसका मतलब ये नहीं कि अब अंधाधुंध जो है बाय पोजीशन में आ जाओ, ठीक है। क्योंकि ये सब कुछ होने के बाद भी आज मार्केट गिरा, क्यों गिरा? तो ये भी एक सवाल है ना। हमें हमारे चार्ट के हिसाब से ही चाहिए, और चार्ट सीखना है। फ्राइडे सैटरडे संडे हम मेजोरिटी पार्ट कवर करेंगे, और बाकी का बचा कुचा हम बाकी के 2-3 सेशन जो हम अगले हफ्ते कंडक्ट करेंगे उसमें करेंगे। 7,000 का चार्ज है, आ जाइए सीख लीजिए, क्योंकि ये सब कुछ जो आज की मूवमेंट है वो कल चार्ट के बेस पर ही बनाई गई थी। कोई मैंने मेरे मन से तुक्का नहीं मारा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप भी जो है सिर्फ चार्ट और कैंडल को देख के प्रेडिक्ट कर सकेंगे, ये आपको उसमें बताया जाएगा। तो आ जाइए सीख लीजिए, और आगे चल के ये आपको बहुत हद तक आपको सपोर्ट करेगा, आपको हेल्पफुल रहेगा। 7,000 का चार्ज होगा, और 1-1.5 घंटे के बजाय हम 2-2.5 घंटे लेके फ्राइडे सैटरडे संडे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो लोग इंटरेस्टेड हो व्हाट्सएप करिएगा। टोटल 5-6 सेशन होंगे, 3 तो यही होंगे फ्राइडे सैटरडे संडे, और अगर इसमें आगे यानी कि नेक्स्ट वीक उसमें बचे जो भी 2-3 सेशन बचेंगे वो हम उस वक्त कंडक्ट करेंगे। उसके बाद भी अगर लगा कि भाई थोड़ा और 1-2 सेशन लेने की जरूरत है तो हम ले लेंगे, उसका कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए और फिर वो हिसाब से मुझे व्हाट्सएप करिए। फिर हमारा कुछ पोजीशन है हीरो मोटो में, हिंडाल्को में, डाबर में, ये सब मैंने लिखा हुआ है कि आज किसी में एवरेज नहीं करना, लेकिन फिर अब क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट आई तो ऑब्वियसली एवरेज करना बनता है। तो कुछ पोजीशंस थी हमारी जिसको हमने एवरेज, मैंने बोला हुआ है कि एक एक लॉट से एवरेज करिएगा। मार्केट की मंदी फिलहाल खत्म है, थोड़ी बहुत गई तो गई, पर उसमें फिर आपको पता नहीं भाव मिले ना मिले। हो सकता है कल एक डिप लगा के खाली निफ्टी आवे, फिर निफ्टी डिप लगा के ऊपर आ जावे, जो भी है। लाइक अभी ज्यादा 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 डाउन साइड नहीं है निफ्टी में, ठीक है। फिर मैंने ये लिखा हुआ है कि बैंक निफ्टी पुट में बाय भाव का स्टॉप लॉस लगा देना, यानी कि जब बैंक निफ्टी पुट ने भागना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले यही कहा था कि जो हमारा बाइंग रेट है ना, हमारा बाइंग था 370 से लेके 350 का, ठीक है। मैंने एक्चुअली 5800 से लेके 58,000 से लेके 58,300 का जो रेंज है वहां पे आता है तो बाय करना। तो कल 58,000 तक ही आया, ठीक है। तो मे बी 350, 360, 370 ये कुछ भाव पे क्लाइंटों ने लिया होगा। तो मैंने वही कहा था कि उसी भाव का स्टॉप लॉस लगा दो और इसको जाने दो ऊपर। फिर एक टाइम आया कि मैंने कहा कि भाई एक बार बुक कर लेना, ठीक है। और फिर मेरे क्लाइंट ने जो है 470 पे 3 लॉट बुक किए, उन्होंने 355 में खरीदा था। किसी ने फुट निफ्टी का फुट 470 70, फिर हाँ फिर मैंने लिखा कि बुक बैंक निफ्टी पुट एट 470 475, बॉट एट 370 360, और उसके बाद में ये उछल के आ गया 650। 475 पे बुक होने के बाद में वो 200 पॉइंट और ऊपर निकल गया, यानी कि बैंक निफ्टी और थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने लिखा हुआ है कि एज पर द लेवल निफ्टी नाउ एट 23,930 एंड लो मेड इज 23,917। उस वक्त ये थी, ये जो मैसेज है ये कभी का है 12:57 का। तो मैं लिखा है कि bearish theme is about to get over by some more points on downside, but if getting profit then book। एवरेज हिंडाल्को डाबर तक ठीक है। मैंने इसका मतलब ये है कि देखिए जो मंदी का माहौल है ना, जो मंदी की डाउनसाइड है वो अब खत्म होने की कगार पे है, लेकिन उस लेवल का वेट नहीं करना है। अगर आज आपको कहीं में कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो उसको एक बार बुक करना, बुक कर लीजिए। वो लेवल अगर आता है तो वहां से लॉन्ग पोजीशन बनाइए, ठीक है। वहां तक वेट मत करो।
क्योंकि आज जो भी प्रीमियम शूट अप हुआ है बिकॉज इंडिया विक्स 10% ऊपर था, इसके लिए हो सकता है कल 5% डाउन हो जाए जब निफ्टी डाउन हो तो आपको प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो जो आज आ रहा है उससे भी शायद कम हो जाए, जबकि आज आज के लेवल से कल निफ्टी नीचे हो, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो क्यों रिस्क लेना, आ रहा है तो बुक करो। फिर मैंने लिखा है कि बैंक निफ्टी हैज अ सपोर्ट एट 57,000 56,800, वहां बाइंग बनेगा। तो ये लेवल अभी तक तो आया नहीं है, वैसे 57,000 का लेवल तो आ गया, 56,800 का लेवल नहीं आया। अगर ये लेवल आता है तो कल देखते हैं हम बैंक निफ्टी में भी जो है पोजीशन ले लेंगे। ठीक है, फिर लिखा है कि निफ्टी जोड़ी का पुट होल्ड हो तो ध्यान देना भाई, मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है, 23,650 आना चाहिए, पर उसका वेट मत करना, बुक करने मिले तो कर लो, डिप पर गो फॉर जुलाई 24,000 कॉल वन लॉट। लेकिन फिर मैंने 24,200 का कॉल दिया है 278 पे, और बोला है कि अगर 23,700 650 आया तो एक लॉट ऐड करना। ठीक है, मेरे क्लाइंट ने जो है वो निफ्टी जोड़ी का पुट जो था वो बुक किया 245 पे, भाव तो भाव ही निकले, लेकिन उन्होंने कॉल में अच्छा बनाया था, तो उनका ये कहना था कि शायद कल नीचे जाए लेकिन रिस्क नहीं लेना, कॉल में अच्छा बना है तो ये भाव टू भाव निकलने मिल रहा है तो हम निकल जा रहे हैं। तो ठीक है, इस तरह से आज कुछ ट्रेड्स हुए हैं। अब कल क्या लग रहा है निफ्टी में, निफ्टी में तो चलो ठीक है, तो मैंने बता ही दिया आपको, कल एक डिप देखिए, ये एग्जैक्ट इसने इस राइजिंग वेज के डाउन, ये जो लाइन है इसका एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है। कल अगर ये हल्का फुल्का सा नीचे उतरा भी ना तो ये तुरंत ऊपर ये राइजिंग वेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और पॉसिबल है कि शायद ये नीचे ना भी उतरे, पॉसिबल है ये नीचे ना भी उतरे, एकदम कहता है ना एकदम कस कस करके एकदम ही, मतलब 750 मे बी 700 यहाँ तक ही आवे, ये भी पॉसिबल है। और ये जितना ये जो गैप है ना, ये जितना नैरो हो सकेगा ना, मतलब जितना कवर हो सकेगा उतना करेंगे हो, क्योंकि ये अब ये राइजिंग वेज के नीचे आ रहा है, अब इतना इतना नीचे आएगा, फिर ऊपर बाउंस करेगा तो ये फिर उसको रेजिस्टेंस का पता नहीं अभी, इसलिए मैंने जरूरी समझा, हाँ अगर ये लेवल आता है तो यहाँ पे बाइंग बनेगा, ये लेवल अगर आया ना तो यहाँ पे बाइंग डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी निफ्टी से आज ज्यादा गिरा, बैंक निफ्टी के लिए बेस्ट सपोर्ट इज दिस 56,600। वैसे तो 800 ही अच्छा सपोर्ट है, क्यों, क्योंकि 800 पे इसका ये गैप यहाँ पे फिल हो जाता है। ठीक है, 56,857 का ये हाई है, और आज की लो क्या है, 57,078 की है, तो ज्यादा से ज्यादा 150-200 पॉइंट आज की लो से अगर नीचे उतरा बैंक निफ्टी तो स्टॉप लॉस के नाम पे आप ये जो है 56,600 के नीचे की क्लोजिंग, ये एक स्टॉप लॉस लगा के यू कैन गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में बाइंग बनना चाहिए। वैसे तो ये भी एक गैप है क्या, नहीं ये तो ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट तो फील्ड है ही। ठीक है, पहले देखते हैं कि कैसे क्या न्यूज आती है, क्या माहौल होता है, वो हिसाब से फिर आगे देखेंगे। पर मेरे मेरे हिसाब से यहाँ पे बैंक निफ्टी में बाइंग बनना चाहिए, 56,600 700 के आसपास बाइंग बनना चाहिए, अगर वहां तक आता है तो। वैसे तो 800 ही अच्छा खासा सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, ये एक हुआ। आईटी कितना गिरा है आज, 600 पॉइंट, ये भी एकदम तलिए पे ही खड़ा है। और मेटल, मेटल अच्छा खासा गिरा, मेटल आज 3.5% गिरा, 3.25%। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग देखिए, क्लोजिंग ये वाली लाइन के ऊपर ही कर रहा है, ये जो है ना, ये वाली जो ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग के ऊपर ही कर रहा है। एनीवेज मार्केट अभी देखिए ओवर सोल्ड है, और थोड़ा नीचे गया तो एक्सट्रीम ओवर सोल्ड हो जाएगा, पीसीआर वाइज भी हो जाएगा, तो एक बाउंस उसमें आएगा। सिल्वर को एक बार देखते हैं। सिल्वर फिलहाल इसने कैंडल तो ग्रीन बनाया है, लेकिन अभी भी 6,200 पॉइंट डाउन चल रहा है,
कल की क्लोजिंग से। ये अगर रिकवर हुआ तो ये ब्लू लाइन, और ये ब्लू लाइन अगर पार हुआ तो कम से कम कल की हाई तक ये निकल सकता है। ठीक है, 2,38,700 कल का हाई था, तो यहां से 10,000 पॉइंट का रैली, मतलब नॉट रैली, 10,000 पॉइंट तो कुछ नहीं है इसके लिए। अगर ये प्लस हो गया ना, मतलब पॉजिटिव हो गया, पूरा ग्रीन हो गया, तो ये कल की हाई के ऊपर निकलने का कोशिश कर सकता है। लेकिन सिल्वर में बाइंग ही बनेगा। और क्रूड भी जो है अब रिकवरी मोड पर ही है। क्रूड में भी मुझे लग रहा है कि आज दिन रहते क्रूड भी रिकवर करना चाहिए। कमोडिटी ओवरऑल मुझे लग रहा है रिकवर करेगा, और कल एक डिप लगा के हमारी इक्विटी मार्केट भी जो है अच्छा खासा रिबाउंड होना चाहिए। तो ये कल के लिए मेरा व्यू है। बाकी देख लीजिए, आपको जैसे जमे वो हिसाब से, आप आपकी मर्जी के मालिक हो, आपको जो सही लगे वो हिसाब से आप करिएगा। हमसे जुड़ेंगे तो जितना बेस्ट हो सकेगा मेरी मेरी तरफ से वो आपको प्रोवाइड होगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, तो कुछ भी सोचने और कुछ भी फैसला करने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें, लेकिन ये भी ध्यान में रखें जितना बेस्ट हो सकेगा मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, व्हाट्सएप करें। और जो लोग जेन्युइनली बड़ा काम करना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है हमें ज्वाइन करना। बाकी देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह, और वो हिसाब और अकॉर्डिंगली फिर हम सुबह बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा, जो लोग मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करिएगा, और बस देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।